तो क्रिकेट को लगातार रोमांचक बनाने के लिए काफी सारे नए नियमों को जोड़ा जाता है और ऐसा ही अब कुछ आईपीएल से पहले भारत में हो रही एक लीग में जोड़ दिया गया और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आईपीएल में भी इस नियम को जोड़ा जाए। दरअसल इस वक्त देश में डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है। रोजाना रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। 200 रन भी बनते हैं तो 200 रन पार भी हो जाते हैं। लेकिन अब एक विवाद के बाद एक नए नियम को जोड़ा गया है और ये नियम जो है वो है आउट से रिलेटेड, यानी कि आप नए तरीके से बल्लेबाज जो है यानी कि बैटर जो है वो आउट होगा, क्योंकि हाल ही में आउट और नॉट आउट को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद डब्ल्यूपीएल में हुआ और उसी को देखते हुए अब माना जा रहा है कि नियमों में बदलाव हो गया है और ऐसे में आईपीएल जो वुमेन्स प्रीमियर लीग के बाद शुरू होगा उसमें भी इस नियम को जोड़ा जा सकता है। क्या है वो नियम, कैसे होगा बल्लेबाज आउट और क्यों थर्ड अंपायर को भी अपनी पैनी नजर हर एक फ्रेम पर रखनी होगी। आईपीएल से पहले एक नया नियम लागू किया गया है और ये नियम जो है डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में लागू किया गया है। मुंबई और दिल्ली के मैच में कुछ गलत फैसले हुए थे, जैसे कि विकेट कीपिंग और स्टंपिंग को लेकर जब बेल्स उठी तक नहीं थी तब लाइट जल गई थी और ऐसे में मुंबई को इसका नुकसान झेलना पड़ा था। अब स्टंप्स और रनआउट पर नियम बदले हैं, क्योंकि एलईडी बेल्स, जिंक्स बेल्स जिसे हम कहते हैं, वो हटने पर ही आउट माना जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जैसे लाइट जलती थी उसे आउट मान लिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि जैसे जिंक्स बेल हटी है यानी कि लाइट जली, यानी कि वो हट चुकी है, उसका संपर्क जो है वो स्टंप से टूट गया है, इसलिए वो लाइट जली है। और पहले जैसे ही हटती थी वैसे ही लाइट जल जाती थी और ऐसे में खिलाड़ी को आउट माना जाता था। लेकिन अब बेल्स हटने तक फ्रेम को देखा जाएगा, यानी कि जब तक बेल्स पूरी तरीके से स्टंप से अलग नहीं हो जाती तब तक फ्रेम को देखा जाएगा। एलईडी कब जली है, बेल्स कब हटी है, इन सब को देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और साथ ही साथ आईपीएल 18 में भी इस नियम को लागू किया जा सकता है। एलईडी बल्ब पर पहले भी काफ़ी बवाल हुआ है। जो ये एलईडी बल्ब्स वाली जो बेल्स है इस पर कई बारी बवाल हुआ है, क्योंकि ये कभी गिरती नहीं थी, क्योंकि भारी होती थी, कभी ये खुद ब खुद जल जाती थी, तो ऐसा लगता था कहीं ना कहीं इसमें समस्या है। दरअसल दिल्ली और मुंबई के मैच में क्या हुआ था, डब्ल्यूपीएल का मैच चल रहा था, तो जब विकेट कीपर ने बेल्स को हल्का सा, स्टंप्स को हल्का सा हाथ लगाया तो अपने आप लाइट जल गई। तो अंपायर को लगा कि ये तो बेल्स अलग हो चुकी है, इनका संपर्क टूट गया है, तो उन्होंने आउट दे दिया। ऐसे में स्टंप के दौरान भी यही हुआ कि जब विकेट्स पे हल्का सा हाथ लगा, बेल्स जो है वो हल्की सी इधर उधर हुई होगी, लाइट जल गई तो भी आउट दिया गया। लेकिन अब ये सारा माजरा खत्म कर दिया, बताया गया जब तक बेल्स नहीं हटती, गिरती नहीं है, तब तक हम आउट नहीं देंगे। वैसे भी जब हम टेस्ट क्रिकेट या वैसे पहले के फॉर्मेट्स में देखते हैं तो जब वुडन बेल्स होती थी वो गिरने पर ही आउट दिया जाता था, या वो जब संपर्क टूट जाता तब आउट दिया जाता था। लेकिन जब से एलईडी बल्ब्स वाली जो बेल्स आई, जिसे हम जिंक्स बेल्स कहते हैं, उसमें यह था कि जैसे लाइट जलेगी वैसे ही अंपायर जो है वो आउट दे देगा। लेकिन अब आईपीएल से पहले डब्ल्यूपीएल में ये नया नियम आ गया है कि पूरी बेल्स गिरनी चाहिए, हटनी चाहिए, तभी आउट दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको आईपीएल में भी ये नियम जो है ये बहुत जल्द लागू होते हुए दिखे, क्योंकि आईपीएल में विवाद हुआ कि बॉल लग के जाती है, बेल्स हल्की सी हिलती है लेकिन फिर अपने स्लॉट पे आती है, लेकिन लाइट नहीं जलती, तो ऐसे में निराशा हाथ लगती है। अब देखते हैं कि डब्ल्यूपीएल में इस नियम से और कितना रोमांच देखने को मिलता है और क्या आईपीएल में ये नियम आता है या फिर नहीं।